आपको ये जगह भले ही हॉन्टेड लगे, लेकिन हम यहाँ मैरिज एनिवर्सरी मनाने आए थे। फोटोज़ में आपने जो देखा वह बहुत पीसफुल जगह है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। मेरा नाम चंचल है और आप देख रहे हैं CMM न्यूज़। ये 84 कुटिया है और गंगा नदी के उस पार ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थित है। हम लोग सीकर से ऋषिकेश पहुँचे थे और कुछ आराम करने के बाद सीधे वहाँ पहुँच गया। यदि आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो परमार्थ निकेतन पहुँचे और वहाँ से वानप्रस्थ आश्रम की ओर चलें और वेद निकेतन आश्रम तक चलते रहें। जंगल की ओर चले, आपको बोर्ड दिख जाएगा। हम आ गए हैं 84 कुटिया में, जिसे विश्व स्तर पर बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में महर्षि महेश योगी ने की थी और यह स्थान 1968 में तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ जब प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स के सदस्यों ने यहाँ आकर ध्यान खींचा था। यहाँ आकर उन्होंने ध्यान सीखा, इससे इसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। महर्षि योगी ने 1961 में इस इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन की नींव रखी थी। इसे 84 कुटिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान साधना के लिए यहाँ 84 गुंबद के आकार की छोटी गुफाएं यानी कुटिया बनाई गई थी। 84 की संख्या हिंदू दर्शन और योग परंपरा में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। गंगा तट पर राजाजी टाइगर रिजर्व की तलहटी में स्थित 14 एकड़ में इस परिसर में ध्यान कुटियाओं के अलावा महर्षि महेश योगी का निवास, पुस्तकालय और विशाल व्याख्यान कक्ष शामिल है। 84 कुटिया का शाब्दिक अर्थ है 84 झोपड़ियाँ। 84 वह संख्या है जो पृथ्वी पर विद्यमान माने जाने वाली प्रजातियों की संख्या का आधार अंक है। भारतीय मान्यता के अनुसार मनुष्य जन्म लेने से पहले उतनी ही प्रजातियों या योनियों में जन्म लेता है। इसलिए जब मैंने ऋषिकेश में 84 कुटिया के बारे में सुना तो मुझे जिज्ञासा हुई। साथ ही मुझे यह भी बताया गया कि यह कभी बीटल्स का आश्रम हुआ करता था। इन सब बातों को जोड़कर मैंने पता लगाया कि यह महर्षि योगी का पूर्व आश्रम है। दीवारों पे लिखा हुआ था, हम ऋषिकेश से प्यार करते हैं। झोपड़ियों के नज़दीक में जैसे जैसे पहुंचा, 2 मंजिला कुटियाएँ दिखाई दी, जिनमें 2 मंजिलों को जोड़ने वाली एक छोटी सीढ़ी, साधारण सी सीढ़ी भी थी। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि साधक यहाँ आंखें बंद करके बैठे होंगे और केवल जंगल की आवाज़ें या नीचे बहती गंगा की ध्वनि सुनाई देती रही होगी। फरवरी 1968 में जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार द बीटल्स बैंड शांति और आध्यात्म की तलाश में यहाँ आए थे। लगभग 3 महीने के अपने प्रवास के दौरान उन्होंने यहाँ ध्यान और अभ्यास किया। यहीं पर बैंड ने अपने सबसे प्रसिद्ध संगीत एल्बमों से एक द वाइट एल्बम के अधिकांश गाने लिखे थे। 90 के दशक में आश्रम के वीरान हो जाने के बाद कला प्रेमियों और पर्यटकों ने दीवारों पर द बीटल्स को समर्पित शानदार भित्ति चित्र बना दिए, जिनको यहाँ देखने के लिए
जिनको देखने के बाद आप सम्मोहित हो जाएंगे। वर्तमान में यह वन विभाग के अधीन है और एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में खुला हुआ है। और आप देख रहे हैं CMM न्यूज़।